हमने कल की क्लास में डिस्कस करा था डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। उससे पहले हमने डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिस्कस करा था। सिंपल सा है, कोई रटना नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं? जिसमें एक्स आए, वाई आए और डेरिवेटिव आए। ठीक है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव आ जाए, उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। उसके बाद हमने क्या डिस्कस करा था? अलग अलग टाइप की अवकल समीकरण डिस्कस करी थी। एक तो ओडीई पढ़ी थी, एक पीडीई मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब साधारण अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण। तो साधारण अवकल समीकरण मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, मतलब स्वतंत्र चर एक हो, वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें क्या हो जाए? स्वतंत्र चर एक हो जाए, वो क्या हो जाएगी? ओडीई हो जाएगी। पीडी किसको बोलते हैं? जिसमें दो या दो से ज्यादा स्वतंत्र चर हो, उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और उसके बाद हमने क्या डिस्कस करा था? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आपको y और डेरिवेटिव यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दोनों की जो हो लीनियर टर्म में आए या लीनियर फॉर्म में आए। मतलब y और कोई भी डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, कोई भी दो डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, और y और कोई भी डेरिवेटिव है उसकी जो घात, उसकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ये क्या था? लीनियर। और जो लीनियर नहीं होती है वो क्या हो जाएगी? नॉन लीनियर हो जाएगी। उसके बाद हमने डिस्कस करा था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यथातथ अवकल समीकरण। उसका क्या हो गया? यदि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इफ वी आर एबल टू फाइंड अ फंक्शन और उस फंक्शन का डेरिवेटिव और डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती है तो नॉन एग्जैक्ट हो जाएगी। और एक बात, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो एग्जैक्ट नहीं हो और उसको किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट बना दे, तो जो मल्टीप्लाई होने वाला फंक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आज जो आपका मेन टॉपिक है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं अवकल समीकरण की कोटि तथा तो सबसे पहले आप दो ही पार्ट है, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंस मतलब क्या हो जाएगा? अवकल समीकरण ऑर्डर क्या होता है? अवकल समीकरण का ऑर्डर पढ़ने से पहले हम जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है, मतलब अवकल गुणांक होता है, उसके ऑर्डर की बात करते हैं। यदि कोई डेरिवेटिव है, जैसे ये d2y dx², ये दो बार डिफरेंशिएट करा हुआ है, मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 हो गया। ये 3 बार करा हुआ हो गया, इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3 हो गया। एक बार हो गया तो मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1। तो कोई डेरिवेटिव जितनी बार डिफरेंशिएट किया हुआ हो तो उसका क्या हो जाता है? ऑर्डर होता है। अब बात रही ये किसका ऑर्डर? मैं डेरिवेटिव का बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ उस अवकलज का बोल रहा हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर होता है वही क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव is said to be order of differential equation। मतलब क्या हो जाएगा? अवकलज की सबसे अधिक कोटि के या सबसे अधिक कोटि के अवकलज की कोटि ही अवकल समीकरण की कोटि होती है। मेरी बात समझ में आई? इस पे और क्वेश्चन इसमें है, जब यदि कोई अवकलज की कोटि निकाले, मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकाले, बिफोर फाइंडिंग ऑर्डर ऑफ
ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, डी का मतलब हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, इट शुड बी फ्री ऑफ इंटीग्रल्स, सच दैट, जैसे इंटीग्रल हो गए ये एफ एक्स डी एक्स हो गया, जी एक्स जी वाई डी वाई हो गया, तो ऐसे कोई इंटीग्रल का साइन आए ना, वो नहीं होना चाहिए। मतलब समझ गए ना, डिफरेंशियल इक्वेशन में यदि इंटीग्रेशन आ जाएगा तो उसका ऑर्डर मत निकालना, पहले उस इंटीग्रेशन को हटाना, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, उसमें इंटीग्रल थोड़ी होना चाहिए, उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव चलेगा। तो यदि कोई इंटीग्रेशन आ जाए तो उसका ऑर्डर नहीं निकलेगा, पहले उस इंटीग्रेशन को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इसको हिंदी में बोलते हैं अवकल समीकरण का की कोटि निकालने से पूर्व उसमें से सभी समाकलन चिन्हों को हटा लेना चाहिए। मेरी बात समझ में आई है? दूसरा है ये ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, नाउ वी विल डिस्कस, यू डोंट नीड टू राइट डाउन नाउ, ठीक है। हमारी क्लास का रूल है, आपको क्लास में कुछ लिखना ही नहीं, फोटो लेना है, घर पे लिखना है, ठीक है, ठीक है, और वो भी एक कोई ले लेगा, ग्रुप में आ जाएगा, और भले लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा वो समझने का रहता है। और ये भी भले फोटो नहीं लो ना तो भी आपका जो ग्रुप है उसमें मिल जाता है हर रोज का। दूसरा है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद डिग्री ऑफ डिफरेंशियल, मतलब क्या हो गया, अवकल समीकरण की घात। एक बात और, ये कभी फ्रैक्शनल नंबर होगा क्या? किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का फ्रैक्शनल नंबर भिन्नात्मक होगा कभी? नहीं होगा। यार किसी डेरिवेटिव को आधी बार डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या? समझ रहे हो? 1.5 बार, मेरी बात समझ रहे हो? माइनस में नहीं कर सकते। तो ये हमेशा क्या होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये 0 होगा क्या? 0 मतलब डेरिवेटिव नहीं होगा, डेरिवेटिव नहीं है तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी, अलजेब्रिक इक्वेशन हो जाएगी। अलजेब्रिक इक्वेशन का लाइक मीनिंगलेस है। तो ऑर्डर विल ऑलवेज बी अ नेचुरल नंबर लाइक 1 2 3 4 5। इज दैट क्लियर? तो ये लिखवाने का ये मीनिंगलेस, मैं लिखवा भी नहीं रहा हूँ ये तो। अब देखो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर derivative is said to be degree of differential equation। सबसे अधिक घात वाले अवकलज की घात ही सबसे अधिक कोटि वाले, सबसे अधिक कोटि वाले अवकलज की घात ही अवकल। Is this blurred? Now it is clear? Still it is. Just tap on that corner. Is this clear now? सबसे अधिक कोटि वाले अवकलज की घात ही अवकल समीकरण की घात कहलाती है। इसमें क्या नोट है? Before finding degree of differential equation,
its differential coefficient must be free of radicals. रेडिकल्स किसको बोलते हैं? फ्रैक्शंस एंड फंक्शंस। रेडिकल्स बोलते हैं जो कर्णी चिन्ह होते हैं ना, 1/2, 1/3, 1/4, उनको बोलते हैं रेडिकल्स। फ्रैक्शन बोलते हैं 2/3, ये समझ गए ना, भिन्नात्मक। फंक्शन मतलब फलन से फ्री होना चाहिए। क्या? डिफरेंशियल कॉफिशिएंट मतलब अवकल गुणांक। तो अवकल समीकरण की घात निकालने से पूर्व अवकल गुणांकों को कर्णी चिन्ह, भिन्न तथा फलनों से हटा लेना चाहिए। फलनों से हटा लेना चाहिए। इसका फोटो ले लो, अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? समझ गए ना? डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो डिग्री होती है वो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होती है, और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर होता है वही क्या होता है? डिफरेंशियल ऑर्डर का। यहाँ आप क्वेश्चंस लिख लो, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। 10 क्वेश्चन दूंगा, पहले तुम्हें निकालने हैं। इसको इरेज कर दूं? आई विल सेंड यू, भेज दूँ क्लास। अब देखो कल हमने डिस्कस करा था क्या? फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है? 10 क्वेश्चन है। पहला y साइन d2y ओवर dx स्क्वायर। दूसरा d2y ओवर dx स्क्वायर साइन dy बाई dx। तीसरा आपका हो गया dy बाई dx प्लस dx अपॉन dy इक्वल्स टू 1। फोर्थ आपका हो गया d2y ओवर dx स्क्वायर, इसकी पावर 2/3, dqy ओवर dx क्यूब की पावर 3/2। फिफ्थ आपका हो गया d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस, पूछूंगा सब सोच लो, लिखना तो है नहीं, तुम दिमाग ही लगाओ अपना, d3y ओवर dx क्यूब। ये समझ लो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसका। एक सेकेंड, d2y ओवर dx हो गया e की पावर xy, d2y ओवर dx स्क्वायर dx। सिक्स्थ आपका हो गया dy बाई dx इक्वल्स टू y की पावर 3/2। सेवेंथ आपका हो गया dy बाई dx e की पावर x dx इक्वल्स टू x स्क्वायर।
और 8th ले लेते हैं dy by dx e की पावर y dy इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 9 ले लेते हैं dy by dx तैयार हो? सोच लिया सबका आंसर? बताओ फर्स्ट का। देखो ऑर्डर 2 है और डिग्री इसकी 1 है। फ्रैक्शन है, बोला फंक्शन है, मतलब डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। आप बताओ। आप बताओ। हाँ गुड। देखो यहाँ अभी लिखा हुआ है बिफोर फाइंडिंग डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मस्ट बी फ्री। सेकंड बता दो पहले, चलो ठीक है, पहले सेकंड। डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। यदि आप वो इरेज कर रहा हूँ मैं, समझ गए ना? सिर्फ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का देखना है, साइन इनवर्स y बन जाएगा वो चलेगा, बट साइन के अंदर ये नहीं चलता। तो हम ट्राई करेंगे ना उसको फ्री करने की, सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। अब ये है, इसका मतलब ये थोड़ी है हम इसको हटाएंगे। अब देखो फर्स्ट आपका हो गया, फर्स्ट में इसको दोनों तरफ साइन इनवर्स करा तो साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा d2y ओवर dx। तो बिना सोचे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का तो सबको पता चल रहा है वो क्या है 2 है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जो एक ही डेरिवेटिव भाई एक ही तो डेरिवेटिव है। तो ऑर्डर इसका क्या हो गया, आपने बहुत कंफर्टेबली बता दिया 2 हो गया। डिग्री हो गई वो इसकी क्या हो गई 1, क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर होती है वही क्या होती है डिग्री होती है। अब बात रही सेकंड में। सेकंड में पहले तो बता दो ऑर्डर। सेकंड में आपका ऑर्डर है वो 2 है और डिग्री है वो क्या हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट क्यों आएगी? क्योंकि दोनों तरफ हम साइन इनवर्स करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ साइन इनवर्स करोगे तो इधर इसको हटाओगे फंक्शन से तो ये आ जाएगा। मेरी बात समझे ना भाई? इसको हटाएंगे तो इसमें फंक्शन आ जाएगा। मेरी बात, साइन इनवर्स भी तो फंक्शन है, तो दोनों मतलब उसको पूरा फ्री नहीं कर सकते डेरिवेटिव को फंक्शन से। तो ये हो गए। इसका बताओ। ऑर्डर 1 है डिग्री 1 है। पहले तो बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, सिंपल है या फिर? पहले तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सामने सिंपल है। ठीक है, 2 ही वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट होना पड़ेगा एक इंडिपेंडेंट, सिंपल है। दूसरी बात ये पार्शियल है या ओडीई है? ओडीई है, मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि डी है, डेल थोड़ी है, और एक ही है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक ही है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको दो तरीके से, एक तो इसको डिवाइड बाय डीएक्स से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। तो जो ये थर्ड है ना वो क्या बन जाएगा डिवाइड बाय डीएक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा ये 1 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा डिवाइड बाय डीएक्स। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 और डिग्री क्या हो जाएगी 2। कि सर ये कैसे, इसमें तो एक्स वाई दो ही तो है। कोई दिक्कत नहीं है, dx अपॉन dy से कर दो, उसमें भी इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा dx। समझ गए ना? इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? अगला वाला ऑर्डर बताओ, अगली वाले में फोर्थ ऑर्डर है अगले वाले में 3। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बोलते हैं, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसका ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ पता है ना ऑर्डर और डिग्री?
तो इसमें देखो ये 2 डिग्री है और 3 डिग्री है, तो इस अवकल समीकरण का डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, 3। इज दैट क्लियर? अब बात रही डिग्री, डिग्री क्या होगी इसकी, क्या 2/3 1 होगी। चलो तुम्हारे पास पेन पड़ा है, तुम्हें क्वेश्चंस लिखने नहीं है, तुमने सॉल्व नहीं करे ये हैं 9, और कोई होगी नहीं, 9 होगी इसकी। अरे भाई उसको हटाना है ना, बिफोर फाइंडिंग डिग्री द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मस्ट बी फ्री ऑफ रेडिकल्स, फ्रैक्शंस और फंक्शंस। तो नहीं है तो ट्राई करो ना, फ्री स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से यहाँ क्या बना, d2y ओवर dx स्क्वायर, और ये बना 4/3, और ये क्या बना, ये dqy ओवर dx क्यूब, ये क्या बन गया, 3 बन गया। फिर इधर ये है, ये भी तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है भाई, है ना ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, और इसमें भी तो क्या है, फ्रैक्शन है। फिर दोनों तरफ क्या करो, क्यूब कर दो, इसको क्यूब से ये 9 हो जाएगा, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिग्री। इज दैट क्लियर? तो ऑर्डर है 3 और डिग्री क्या है, 9। ये भी हो गया। इसका बताओ, तुम ऐसे बैठे हो जैसे मूवी चल रही है, पेन चलाओ ना, क्या दिक्कत है, तुम्हें लग रहा है कैलकुलेशन करो, मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, क्या दिक्कत है। लिखना, नोट्स बनाना मना है, ठीक है, ऑर्डर, हाँ ठीक है, और ठीक है, सही है, ऐसे जैसे बस खाना ले आओ। और किसी का आंसर, भाई आंसर आने चाहिए, ये कुछ है ही नहीं। भूमिका, इतना कैलकुलेशन मैंने पूरा ऐसे इतना क्विक, अरे तुम इतने कैसे हो रहे, देखो ना, इसको एक तो डिवाइड बाय dx से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको तो छोड़ो, क्या बनेगा, अपन का तो सीधा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का 2 आ जाएगी, क्या दिक्कत है भाई। इसको d2y ओवर dx स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइड बाय dx पढ़ा रहे हमें, उससे क्या, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी ये है और इसकी पावर 2 है, तो दोनों क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगा, ऑर्डर भी 2 हो जाएगा, डिग्री भी इसकी 2 हो जाएगी। इसका बता दूं, 1 है। बच्चे क्या करते हैं, वो लीनियर में y और डिवाइड बाय dx साथ है ना, y समझ गए ना, लीनियर में वो लीनियर टर्म्स होनी है, वो चीज यहाँ लगा देते हैं और इसका बोल देते हैं स्क्वायर करके 2। हमें यहाँ सिर्फ इससे मतलब है, इससे नहीं है, इसकी पावर कुछ भी हो, हमें सिर्फ डेरिवेटिव से मतलब है। इज दैट? और ये कोई फंक्शन में नहीं है, ना इसकी पावर फ्रैक्शनल है ना रेडिकल्स है, तो इसका दोनों क्या हो गया, 1 ऑर्डर डिग्री। इसका बताओ, 1 अरे तुमने, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इस जगह पे इंटीग्रेशन हटाएंगे तो भी e की पावर x तक, अच्छा इंटीग्रेशन हटाएंगे तो e की पावर x, इंटीग्रेशन इसका, तुम मैथ्स के हो क्या, इंटीग्रेशन कैसे हटाएंगे, पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव करना पड़ेगा भाई। इक्वेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, इक्वल टू साइन के दोनों तरफ कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको e की पावर में भेज सकते हैं, लॉग में ले सकते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसको रिमूव करने के लिए पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना, ठीक है, और पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन करोगे तो इसका क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, तो ऑर्डर इसका 2 होगा। और चलो आपने बोल दिया ना कि इस, उसका मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आपका ये डाउट है, ये भी आई विल क्लियर दैट, ओके, मैं दोनों तरीके से मैं वो भी बता रहा हूँ जो आप बोलना चाह रहे हैं, जस्ट गिव मी सम टाइम। अब देखो ये 8th वाला है, ठीक है, जो 8th वाला है वो क्या बोल रहा है, एक तो हो गया, इसका आपने पूरी इक्वेशन का क्या करा, डिफरेंशिएट करा, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करा, तो
तो d2y ओवर dx स्क्वायर, और ये e की पावर x हो गया, और ये क्या हो गया 2x हो गया। इज दैट क्लियर? ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, ऑर्डर मिल गया 2, डिग्री मिल गया 1। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये है कि भाई हमें तो इंटीग्रेशन साइन रिमूव करना है, तो इसको लिख दिया dy बाई डी एक्स, और इसको लिख दिया e की पावर x, इंटीग्रेशन कर दिया, और ये प्लस आ गया c, और ये x स्क्वायर रहा। तो यहां भी तो कहाँ इंटीग्रेशन है, यही बोलना चाहते हो आप? अब देखो यहां पे c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोल सकते हो, मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये यहां डिनोट कर रहा है कि इस इक्वेशन का एक बार इंटीग्रेशन हुआ है, c आया है, मतलब क्या हुआ, इसका एक इंटीग्रेशन हुआ। देखो कुछ चीजें पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में पूरा हम पढ़ेंगे तो कुछ चीजें कॉमन रहेगी। कॉमन ये रहेगी, जैसे ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका ऑर्डर कितना है, उसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 2 है। हम थ्रू आउट डिफरेंशियल इक्वेशन में आगे आपको नेक्स्ट टॉपिक यही होगा, सॉल्यूशन होगा, जो y निकालना है, मैंने कल भी बताया था। डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें हमें y को निकालना है, मतलब सॉल्यूशन को निकालना है। तो यदि ये सेकंड ऑर्डर का है, मतलब कैसे ही करके 2 बार इंटीग्रेशन होगा तभी तो y तक पहुंचेंगे। भाई d2y और dx स्क्वायर है, एक बार इंटीग्रेशन करा तो dy बाई dx, और एक बार और इंटीग्रेशन करा तो y तक पहुंच गए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर होगा उतनी ही बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मेरी बात डिफरेंशियल, मैंने क्या बोला, डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर होगा उसको उतनी ही बार क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? यही बात हुई। और जितनी बार इंटीग्रेशन करेंगे उतने ही क्या लगते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगते हैं। इज दैट क्लियर? तो यदि यहाँ पे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो मतलब जो एक्चुअल डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका एक बार इंटीग्रेशन हुआ है तब ये एक कांस्टेंट आया है, एक बार और इंटीग्रेशन होगा तो दूसरा कांस्टेंट आ जाएगा। तो जो एक्चुअल डिफरेंशियल इक्वेशन थी ना वो 2 ऑर्डर की थी। इज दैट समझ में आया नहीं आया? एक डिग्री किस, जितने आर्बिट्ररी, इसका आप ऐसे भी फॉर्म कर सकते हो, जितना समझ गया ना आप रीजन। आर्बिट्ररी कांस्टेंट यदि डिफरेंशियल इक्वेशन हो, इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, इसको एक तो हो गया क्या, इसका ऑर्डर 1 हो गया, एक इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट से, क्योंकि जो एक्चुअल वो डिफरेंशियल इक्वेशन थे वहां से एक बार इंटीग्रेशन करा है तब ये बीच में आई। तो जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो आप ये भी कर सकते हो, ए सी आर्बिट्ररी कांस्टेंट और लाइन के साथ। इज दैट क्लियर? किसी को दिक्कत? दोनों बात सेम ही है। तो यहाँ ये क्या हो गया, इसका क्या हो जाएगा बताओ, ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा, और सॉरी हाँ ऑर्डर 2 होगा, डिग्री 1 होगा। अब ये वाला सेम ही है, ठीक है। ऑर्डर क्या होगा बताओ, 2 और डिग्री 1। हाँ कौन सा, अगला वाला? इसके लिए एक्चुअल में ये तरीका काम में लेगा, वो उसके लिए बता रहा था। समझ गए ना? सी लग जाएगा ना, सी का मतलब एक बार तो पहुंचे है ना, तो ये हो गया। अब इसमें भी वापस बोल सकते हो ये एक्स के रेस्पेक्ट में है, तो डिफरेंशिएट करते हैं। समझ गए ना? ये तो सेम ही है, एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, और इसमें वो सी से हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये एक तरीका क्या होता है, सीधा इसका ऑर्डर देखो और कांस्टेंट बने, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट उसको ऐड भी कर सकते हो, सीधा उससे पता चल जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है आज, ऑर्डर और डिग्री। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सारे डिफरेंशियल इक्वेशन के आगे जो चैप्टर्स होंगे, टॉपिक्स होंगे, वो यहाँ से ही अलग होंगे। ठीक है, तो ऑर्डर किसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का? डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन हटा दो, डेरिवेटिव का ऑर्डर होता है उसको जितनी बार डिफरेंशिएट किया हुआ होता है वो उसका ऑर्डर। जैसे d2y और dx स्क्वायर है तो ऑर्डर 2 हो गया, d3y और dx x क्यूब है तो उसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 हो गया। तो जो डेरिवेटिव का ऑर्डर होता है, ठीक है, वो निकालना आता है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में अलग अलग डेरिवेटिव होंगे, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका ऑर्डर होगा वही क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। दूसरी बात, इसमें एक बहुत नोट लगा के जो बात लिखाई थी मैंने, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालने से पहले वो क्या होनी चाहिए, किससे फ्री होनी चाहिए, इंटीग्रल से फ्री होनी चाहिए। उसके 2 रास्ते हैं इंटीग्रल के, एक तो क्या सीधा इंटीग्रेशन कर दो, उसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बनेगा तो उस इंटीग्रेशन करना, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आपके पास मिली है उसका ऑर्डर प्लस आर्बिट्रेरी
जो कांस्टेंट वो ऐड कर देना, वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। दूसरी बात, दूसरा तरीका होता है उसको डिफरेंशिएट करके उस इंटीग्रेशन साइन को हटा दें। इज दैट क्लियर? उसके बाद हमने डिस्कस करा था डिग्री। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी जो पावर होती है वो क्या होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होती है। यहाँ पे तीन चीजें ध्यान में रखनी है किसकी? एक तो y को नहीं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जो अवकल गुणांक है वो किसी फंक्शन के अंदर नहीं आना चाहिए। जैसे e की पावर में नहीं जाना चाहिए, साइन के अंदर नहीं आना चाहिए, साइन इनवर्स के अंदर नहीं आना चाहिए। दूसरा, उसकी पावर कोई रेडिकल नहीं होना चाहिए, जैसे 1/2, 1/3 ऐसे कर्णी चिन्ह जिसको बोलते हैं वो नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, जो डेरिवेटिव जो भी आए उसकी पावर क्या नहीं होनी चाहिए? फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। यदि होता है तो हमने क्वेश्चंस में रिमूव करा था वैसा। इज दैट क्लियर? आपके और बुक में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आपका होमवर्क है, आपको सारे करने हैं। इज दैट क्लियर? अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन वैसे मैंने आपको हिंट दे दिया है, जो y इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वही उसका क्या होता है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अलग अलग हम टाइप पढ़ने वाले हैं। एक जनरल सॉल्यूशन होगा, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, एक सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। चलो फिर वो पढ़ते हैं। कैन आई गेस दिस? अभी टाइम तो है तुम्हारा। जिन्होंने कॉपी नहीं डाली है वो ध्यान रखना, वाइट पेज वाले नोटबुक डालना विदाउट लाइन। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन ऑफ अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल क्या होगा? अ फंक्शन phi x, y equals to 0, y equals to gx और y equals to f dash t और y equals to g dash t is solution of differential equation f x y dash y double dash y triple dash y n होगा इक्वल टू 0 f। देखो यहाँ पे मैंने तीन चीजें लिखी है, फंक्शन को भी तीन अलग अलग लिखे हैं। phi x, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू gx और y इक्वल टू f dash t और y इक्वल टू g dash t। पहले तो मैं इन फंक्शन का मतलब समझाता हूँ। देखो सॉल्यूशन का मैंने क्या कहा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला y। अब पहला इसका मतलब हो गया, देखो ये होता है इम्प्लिसिट फॉर्म, ये होता है एक्सप्लिसिट फॉर्म और ये होता है पैरामेट्रिक फॉर्म। यदि कोई इक्वेशन हो जाए, जैसे सॉल्यूशन है वो एक्स वाई में भी हो सकता है, जैसे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस लॉग एक्स प्लस ई की पावर वाई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। डेरिवेटिव करके सेटिस्फाई कर रहे हो, वो सेटिस्फाई कर रहा है, पर वाई को एक्स की टर्म में नहीं निकाल सकते। समझ गया ना? तो ये मैंने उसके लिए करा, ठीक है। जहां एक इक्वेशन हो जाए आंसर ऐसी जिसमें डेरिवेटिव से फ्री होना चाहिए, कहीं डेरिवेटिव नहीं है इसमें, देखो तो ये यदि सेटिस्फाई कर जाए इसको, तो दूसरा हो गया y इक्वल्स टू जी, इसमें क्लियरली y को x में मैंने रिप्रेजेंट कर लिया। तीसरा हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म, जिसको प्राचल रूप बोलते हैं, x और y दोनों ही किसी तीसरे वेरिएबल में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो ये सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इफ दो कंडीशन है। एक तो जो आपका यहां से y इक्वल्स टू क्या लिखा, y इक्वल्स टू gx लिखा है ना, तो देखो gx z डैश x, या चलो y में लिख दो इसको, y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश। ये क्या करना चाहिए, y की पावर जैसे n है मस्ट एग्जिस्ट, इसको विद्यमान करना चाहिए। इसको चलो हिंदी में लिख दो फलन, यहाँ लिख दो फलन और ये तीनों लिख देना
और अवकल समीकरण है यहाँ लिखना, अवकल समीकरण के हल होंगे, अवकल समीकरण, फिर ये अवकल समीकरण लिख देना के हल होंगे, फिर नीचे ये लाइन के हल होंगे यदि, सबसे पहले क्या लिखना है, फलन लिख के तीनों फंक्शन लिख देना, फिर अवकल समीकरण लिख के अवकल समीकरण लिख देना के हल होंगे यदि। पहली बात, ये जो डेरिवेटिव है मस्ट एग्जिस्ट, मतलब क्या करने चाहिए, विद्यमान का होने चाहिए। और दूसरा यहाँ पे हो गया, दूसरा पॉइंट क्या है इसका, एक तो एग्जिस्ट होना चाहिए और दूसरा ये सेटिस्फाई करना चाहिए। ये x हो गया, y डैश का मतलब यहाँ पे ये जो y है मतलब g डैश x लिख दो, और ये g डबल डैश x लिख दो, g ट्रिपल डैश x लिख दो, डैश डैश करके क्या हो गया g की पावर n, ये रखे ना तो वापस आंसर 0 आ गया। मेरी बात समझिए ना भाई, यहाँ y डैश मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सारा पुट करा, आंसर 0, मतलब इसको सेटिस्फाई कर दिया, वही क्या हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। एग्जैक्टली। और यूं आप सीधा समझो तो जो मैंने बोला है वही समझ गया ना, डिवाई बाई dx होता है, वहाँ पे वो y जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वही सॉल्यूशन होता है। ये तो प्रॉपर लिखा है एग्जैक्टली। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ fx ले लिया मैंने x स्क्वायर मॉड्यूलस, ठीक है, या चलो y ले लिया, y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू y होता है, या चलो वो क्वेश्चन डी सॉल्यूशन ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन then highest possible degree of differential। ये वैसे यूँ देखे तो आपके बेसिकली इस चीज़ का इतना रहता नहीं है, बट थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ तुम्हें एक बात, यहाँ से थोड़ा 12th का नॉलेज भी यूज़ करेंगे। हिंदी में हो जाएगा, यदि fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मापांक x है, किसी अवकल समीकरण का हल है, तो उस अवकल समीकरण की अधिकतम डिग्री नहीं होगा, कोटि होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर किसी अवकल समीकरण का हल हो, तो उसकी अधिकतम कोटि क्या हो सकती है? ठीक है। मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है? x से बड़ी वैल्यू के लिए पॉजिटिव, मतलब समझ 0 से बड़ी के लिए पॉजिटिव, 0 से छोटी वैल्यू के लिए नेगेटिव। तो जहां भी यदि आप मॉड्यूलस x देखो, उसका मतलब यदि x 0 से बड़ा हो, तो ये क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, और यहाँ माइनस x है, ये क्या हो जाएगा, 0 से छोटे के लिए माइनस x। मेरी बात समझे या नहीं समझे? Is that clear? इसका मतलब समझे या नहीं समझे? इसका मतलब भाई x मॉड्यूलस x का मतलब हमेशा आपका आंसर होगा वो पॉजिटिव ही आएगा। 0 से बड़ी संख्या यहाँ कोई लिया, जैसे 5 लिया, तो यहाँ 5 लिया तो आंसर क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है, और -5 लिया 0 से छोटा, तो उसके लिए ये फंक्शन यूज करेंगे। इसमें ऑटोमेटिकली आगे क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस और x की जगह -5, तो माइनस माइनस प्लस, तो दोनों केस में आंसर सेम होगा, यहाँ भले 0 के इक्वल टू भी। मेरी बात समझ में आई ना? तो ये मॉड्यूलस का मतलब होता है। तो यहाँ पे ये fx इक्वल्स टू
यहाँ पे एक्स क्यूब लिख दो, क्योंकि मॉड्यूलस एक्स का प्लस एक्स ले लिया, जीरो से बड़े में यहाँ प्लस एक्स ले लिया, जीरो से छोटे में यहाँ माइनस एक्स ले लिया। इज दैट क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत? फंक्शन है जीरो से, भाई मॉड्यूलस एक्स की मैंने पॉजिटिव के लिए वैल्यू एक्स ले ली और नेगेटिव के लिए क्या ले ली, माइनस एक्स ले ली। तो यदि मैं यहाँ से एफ डैश एक्स निकालता हूँ तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 3x²। एक्स जीरो से बड़े के लिए ये, नेगेटिव के लिए। यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स निकालता हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। x जीरो से, जीरो और जीरो से बड़े के लिए ये वैल्यू रहेगी, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा। x जीरो और छोटे से, ट्रिपल डेरिवेटिव लिया मैंने, ये आपका हो जाएगा क्या, 6 हो जाएगा। x जीरो या जीरो से बड़े के लिए और जीरो से छोटे के लिए, ठीक है। इसमें आपको पता है डेरिवेटिव के लिए क्या होना चाहिए, यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं वो तो अलग बात है। डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी का एक कॉन्सेप्ट होता है। किसी डेरिवेटिव के एग्जिस्ट होने के लिए उस पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव के एग्जिस्ट होने के लिए उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, पता है ना, राइट हैंड लिमिट, और वो तीनों इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। वैसे ये आपके नहीं है, मतलब थोड़ा समझना तुम, इट्स नॉट वैसे डिफिकल्ट, ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूस है, और यदि मैं x की वैल्यू पॉजिटिव लूंगा कोई भी, ठीक है, मैं पूरे r के लिए चेक कर रहा हूं ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा या नहीं, पॉजिटिव लूंगा उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि पॉजिटिव जैसे 3 ले लिया तो 3 प्लस h पे भी सेम आ जाएगा, फंक्शन सेम रहेगा, h टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे भी कोई टेंशन नहीं है। नेगेटिव के लिए कोई टेंशन नहीं है, जीरो पे ही फंक्शन हमें चेक करना है कि जीरो पे ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, क्योंकि पॉजिटिव के लिए हो जाएगा क्योंकि फंक्शन सेम ही रहेगा, नेगेटिव के लिए भी हो जाएगा, तो मैं जीरो पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहता हूँ। यहाँ पे करो, चलो फर्स्ट डेरिवेटिव का चेक करो, ये तो एग्जिस्ट कर रहा है। जीरो पे चेक करो ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। जीरो पे फंक्शन कौन सा काम आएगा, ये मतलब इसकी राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, 0 प्लस h हो जाएगी, h टेंडिंग टू 0 पे, और जैसे ही h लास्ट में 0 लिखते हैं तो ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, तो 0 पे भी ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। वैसे ही इसका सेकंड डेरिवेटिव यहाँ x है, 0 पे भी एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि 0 प्लस h टेंडिंग टू 0, मतलब 0 प्लस तो h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, तो h से 0 बन जाएगा। अब इसमें जब 0 पे इसका वैल्यू चेक करोगे ना, 0 और राइट हैंड डेरिवेटिव तो हो जाएगा 6 और लेफ्ट हो जाएगा -6, तो 0 पे ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो थर्ड आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर 2 ही हो सकता है, तो मतलब इसके पॉसिबल जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, 2।